बता रहे हैं। कह रहे हैं, हे नारद जी, अब आप ध्यान से सुनिए। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन्मुतं मम यत्र वर्णश्वधर्मेण शक्तिशक्तिर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था। अब उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव जी। बहुत ज्ञानी थे। पर उनकी पत्नी जो थी बहुत कर्कश स्वभाव की। लेकिन फिर भी उनके साथ वह प्रेम से रहते थे। बातों बातों पे झगड़ा करती थी। आत्मदेव जी का कोई पुत्र नहीं था, इस बात का उन्हें बहुत कष्ट था। कोई तुलसी वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता, जो फल लाते वो भी जल्दी सड़ जाता था। और महाराज उनके घर गाय थी, वो भी बांझ थी। वो सोचती थी ये जितना सब होता है सब मेरा पुत्र नहीं है, इसी से होता है। एक दिन बहुत दुखी होकर के चले गए वन। सोचे अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाऊं यही ठीक है। और जाकर के वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और महाराज तभी वहां एक संत जी आए और बोले कि आप इतना उदास क्यों हैं, क्या बात है, हमसे बताइए। तो आत्मदेव जी बोले कि हमारा नाम आत्मदेव है और हम इसी से दुखी रहते हैं। हमारा कोई पुत्र नहीं है। हमारे घर गाय है, वो भी बांझ है। कोई फल लाते वो भी जल्दी खराब हो जाता था। तुलसी वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता। इसी से हम दुखी हैं। और ये जितना सब होता है सब मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए होता है। अब मैं जीना नहीं चाहता। पुत्र के बिना तो जीवन जीना ही बेकार है। मैं अब नहीं जीना चाहता।
तो संत जी ने कहा कि एक बात आप बताइए हमें कि रोने से क्या फायदा है। क्योंकि राजा सगर और अंग को भी संतान के कारण दुख ही भोगना पड़ा था। तो आप पुत्र के लिए क्यों रोते हैं? लाइए फिर भी हम आपका रेखा देखें, हाथ देखें आपके भाग्य में क्या लिखा है। हाथ देखें, बोले कि आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं लिखा। जब आत्मदेव जी ने 7 जन्म सुना, पैर पकड़ लिए, बोली कि आपने तो हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। जब तक कोई उपाय नहीं बताएंगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। तो संत जी मन में सोचे, अच्छी जगह आकर फंसा, जब तक कोई उपाय नहीं बताऊंगा ये मेरा पैर नहीं छोड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अपने झोली में से एक फल निकाले और दे दिए। बोली कि ये फल लो और जाओ अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। अब तो महाराज आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए और ले गए फल, अपनी पत्नी को दे दिए। पर वो फल खाए नहीं, रख के और अपने बहन के घर चली गई। पहले तो कई लोगों से पूछा पुत्र होने में कितना कष्ट होता है। तो लोगों ने कहा कि बताया नहीं जा सकता, बहुत कष्ट होता है। उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। फिर अपने बहन के घर गई, बताई तो बहन ने कहा कि ठीक है, हमारा पुत्र होने वाला है, उसे तुम ले लेना, कुछ धन दे देना हमारे पति को। तो अब वो प्रसन्न होकर के और अपने घर चली गई। कुछ दिन बीता, बोली आत्मदेव जी से, क्या बताएं, अब उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, हमारी बहन को बुला लाइए, काम नहीं कर पाते हैं हम। गए, बुला लाए। लेकिन जब बहन आई, सबसे पहले उसने पूछा कि ये बताओ फल कहाँ रखी हो। धुंधली ने कहा कि रखी हूँ फल। तो उसकी बहन बोली कि अगर आत्मदेव जी को पता चल गया ना तो बहुत डांट लगेगी, गाय को जल्दी से चल के खिला दो।
तो दोनों ने मिलकर गाय को खिला दिया। अब गाय भी गर्भवती हो गई। अब महाराज कुछ दिनों बाद धुंधली की जो बहन थी उसका एक लड़का हुआ। उसको धुंधली ने ले लिया और जब नामकरण का समय आया बोली कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का भी नाम मुझसे मिलना चाहिए, इसलिए नाम रख दिया धुंधकारी। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज कुछ महीनों बाद गाय का भी एक पुत्र हुआ जिसका पूरा शरीर मानव का था, बस कान जो है वो गाय का था। इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। अब महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। लेकिन जो धुंधकारी था ना बहुत दुष्ट, भगवान का भक्ति भजन नहीं करता था, जुआ खेलता था। कुछ बड़ा हुआ मदिरा पान करने लगा। पर जो गोकर्ण जी थे महाराज बड़े शांत स्वभाव के, भगवान का भजन करते थे। हमेशा पूजा पाठ करते थे। अब महाराज 12-12 बजे रात तक घूमता, आधी आधी रात को आता घर। एक दिन आत्मदेव जी बैठे थे द्वार पे। धुंधकारी आधी रात को आया। आत्मदेव जी बोले कि पुत्र बताओ, ब्राह्मणों का यही लक्षण है, 12-12 बजे रात तक घूमे, जुआ खेले, मदिरा पान करे। यही ब्राह्मणों का लक्षण है। जब समझाने लगी तो धुंधकारी एक जलती हुई लकड़ी लेकर और दौड़ाने लगा। अब वहां से भागी तो जाकर वो सो गया। अब बैठकर दरवाजे पे रो रहे थे। कहीं से गोकर्ण जी आए। बोले पिताजी क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या बात है, आप हमसे बताइए। क्या कष्ट है आपको, क्यों रो रहे हैं?
तब आत्मदेव जी बोले, पुत्र मार्गदर्शन करो। धुंधकारी इतना दुष्ट हो गया है, मदिरा पान करता है, जुआ खेलता है, आधी आधी रात तक घूमता है। मैं भी समझाने लगा, मुझे मारने दौड़ा। मैं क्या करूं पुत्र, बताओ। तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर बात कहा, हे पिताजी, ये संसार है, ये संसार जो है ये असार है, दुखालय है। पुत्र, स्त्री, धन, इसमें कभी सुख नहीं मिल सकता। यह मेरा पुत्र, वो मेरी स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरा धन भूल जाइए और एकांत में चिंतन कीजिए। तो हृदय से एक आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई भी नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अपने लिए तो यहाँ कुछ नहीं है, हम तो बेकार में फंसे हैं। ये मेरा, ये मेरी लगाई हुई है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हे पिताजी, ध्यान से सुनिए। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम्, जायासुता दिश सदा ममतं विमुञ्च। पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, इस देहाभिमति को छोड़ दीजिए, परिवार को अपना मानना छोड़ दीजिए। पत्नी, पुत्र, पौत्र, संसार, ये कोई अपना नहीं है। इस संसार को हम दिन रात क्षणभंगुर समझें तो इससे वैराग्य होगा, क्योंकि यह शरीर भी अपना नहीं है। अपना होता तो मर जाता है। आप सभी लोग ये बताइए, कोई मरना चाहता है? कोई चाहता है कि हम मरें, पर फिर भी मर जाते हैं। अगर ये शरीर अपना होता तो मरने से रोक लेते, पर नहीं रोक पाते। कान अपने बहरे हो जाते हैं, मशीन लगाए फिरते हैं। आँख अंधी हो जाती, दिखता नहीं। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती है। कभी एकांत में बैठ के हम लोग
अपने आप से सवाल करें, चिंतन करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कौन था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। स्त्री अपनी है तो विवाह के पहले कौन थी, माँ बाप अपने हैं, मरने के बाद पिताजी का कॉल नहीं आता कि बेटा मैं ठीक हूँ, या हाल चाल कभी मिलता है, नहीं मिलता। जब ऐसा सवाल हम लोग मन में करेंगे, ऐसा चिंतन करेंगे कि जो दुनिया का तमाशा है, ये जो है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों होता है। उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों, मरने के बाद कोई चक्कर नहीं, सोने के बाद कोई चिंता नहीं। पिताजी, हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जगना तो अब पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। यह शरीर तो हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप अपना मानना छोड़ करके भगवान का भजन करें, अपना कर्म करते हुए तो कल्याण हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दें कि धर्मं भजस्व सततम त्यजि लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषंग जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अपने धर्म को हमेशा पकड़े रहे और जो लौकिक धर्म है उससे मुख मोड़ लें। पर अपना धर्म क्या है? आत्मधर्म। और सेवस्व साधु पुरुषांग जहि काम तृष्णा। साधु संतों का सेवा करें, और साधु संतों का सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो सकती, अन्यथा ये जो संसार है मिथ्या है। और दूसरों के गुण दोष देखना छोड़ दें और भगवान में लग जाएं।
सोचेंगे कि भजन जो है केवल वन में जाने से होता है, तो देखिए, मन के मारे बन गए, बन तज बसते नाही। कह कबीर मन लालची, एक कहूँ ठहरत नाही। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखही न कोई। और जब मन की खटपट मिटही, तो झटपट दर्शन होई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केवल वन में जाने से नहीं हो सकता। अगर सोचिए वन में जाने से होता, तो जितने बड़े बड़े जानवर हैं सभी वन में ही रहते हैं, और रहते रहते मर जाते हैं, पर भगवान नहीं मिलते। चोर भी तो जंगल में ही रहते हैं, अपना वो चोरी करते रहते हैं, पर भगवान नहीं मिलते। अपने आप को जानना होगा, मैं आत्मा हूं। सबको अपने शरीर से अटैचमेंट है। क्यों? अरे सबसे बड़े मूर्ख हैं ना हम लोग। डरते हैं, अरे मैं शरीर हूं, मर जाऊंगा। और यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। और जिस दिन मैं शरीर हूं, ये मूर्खता छोड़ दिया, डर नहीं लगेगा। मैं आत्मा हूं, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। मैं अविनाशी हूँ। आत्मा जो है दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत, अविनाशी होता है। और ऐसा हम लोग सोच लेंगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। घर को ही वन बना करके और भगवान का भजन करें, भक्ति करें, तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।